नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीति में हर एक फैसला महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी आपके फैसले की वजह से आपकी पार्टी बहुत ऊपर चली जाती है, कभी कभी आपका एक फैसला आपकी पूरी पार्टी को डुबो देता है। और इस समय अखिलेश यादव का एक ऐसा फैसला जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव के उस फैसले पर सवाल खड़े कर दिया और अखिलेश यादव को आईना दिखाया है। दोस्तों, मायावती जी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बार बार मैं आपको बताता हूं। ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हैं, ज़मीन पर भी उतर रही हैं, गठबंधन भी कर रही हैं और तमाम राज्यों की समीक्षा बैठक भी हो रही है। दिल्ली में इस समय मौजूद है मायावती जी। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, एक बड़ी खबर दिल्ली से है, जहाँ पर दिल्ली में दरअसल एक इलाका है राजेंद्र नगर। वहाँ पर आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में बारिश का पानी भर गया था और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हो गई है, जिसको लेकर मायावती जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि भैया, ये जो घटना है बड़ी दुखद है। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। दोषियों को सज़ा के साथ ही सरकार द्वारा सुधारात्मक कदम भी ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, दुखद खबर है। दिल्ली में जो कुछ हुआ, बेसमेंट में पानी भरा और वहाँ पर जिस तरीके से जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे उनकी जान गई, ये तो खबर आप लोग जानते होंगे। इस खबर को लेकर भी खास तौर से मायावती जी ने प्रतिक्रिया दी। तो आप सोचिए, देश में जो भी मुद्दे सामने आ रहे हैं, जो भी घटनाएँ घट रही हैं, उस पर मायावती जी ने बड़ी बारीकी से नज़र रखा हुआ है। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएँ घट रही हैं और जो फैसले लिए जा रहे हैं, उस पर तो ख़ास तौर से मायावती जी की कड़ी निगाह है दोस्तों। इस बीच अखिलेश यादव का एक फैसला सवालों के घेरे में है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और ख़ुद वो सांसद हैं, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसका विरोध हो रहा है, ज़बरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक पीडीए बनाया है, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस बनाया है। लेकिन जो इन्होंने गठजोड़ बनाया है, जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इनके फैसले में वो बात दिखती नहीं है और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया है माता प्रसाद पांडे को। अब पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तो इसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भैया, पांडित जी को तो आपने प्रतिनिधित्व दे दिया, यहाँ पर बड़ा पोस्ट दे दिया, क्या देख के दिया? ना तो वो पिछड़े हैं, ना दलित हैं, ना अल्पसंख्यक हैं। ऐसे ही जब राज्यसभा बनाया गया था, राज्यसभा सांसद बनाया गया था जय बच्चन को, तब भी सवाल खड़े किए गए थे कि किसी मुस्लिम को सांसद, राज्यसभा सांसद क्यों नहीं भेजा गया। और एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी को लेकर दोस्तों, मायावती जी ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है और इस ट्वीट में बहुत सारे मायने मतलब भी छुपे हैं। मायावती जी के ट्वीट में से भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ चर्चाएं भी छिड़ गई हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने मैं ये ट्वीट रखना चाहता हूँ, ये देखिए। सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहाँ पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो ज़रूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा हुई है, ये भी सोचने की बात है। मायावती जी कह रही हैं कि भैया, पीडीए की उपेक्षा हुई है, नेता प्रतिपक्ष जो बनाया गया है वो पीडीए में से नहीं है। तो जो बड़े बड़े पोस्ट हैं दूसरे जातियों को आप दे रहे हैं, तो फिर पीडीए का नारे का क्या मतलब है? तो पीडीए की आड़ में ये हो क्या रहा है? आगे लिखती हैं, जो बेहद हैरान कर देने वाली है बात दोस्तों। सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। एक जाति। अब यहाँ पर वो जाति कौन सी है दोस्तों, आप लोग बताइएगा। कौन सी एक जाति है जिसकी तरफ इशारा बसपा सुप्रीमो कह रही हैं? कह रही हैं कि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर। क्या वो यादवों की बात कर रही हैं? ये दोस्तों छुपा हुआ है, ये आप लोगों को सोचना है। तो एक विशेष जाति को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है।
ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, ब्राह्मण समाज की जगह भी नहीं है, क्योंकि सपा और भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न और उपेक्षा हुई वो किसी से छुपा नहीं है। वास्तव में इनका विकास और उत्थान केवल बीएसपी सरकार में हुआ, अतः ये लोग ज़रूर सावधान रहें। अब यहीं पर दोस्तों एक बहस छिड़ गई है देश में। फिर मायावती जी को कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों से ज़्यादा प्यार करती हैं। कई जो इनके विरोधी हैं इस समय मुखर हो गए हैं, सिर उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर और कह रहे हैं कि भैया जो बहुजन समाज पार्टी है उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। कटिंग जो है मायावती जी के ट्वीट के लगातार वायरल किए जा रहे हैं और इसी बात को रेखांकित किया जा रहा है कि सपा और भाजपा में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हुआ है, उपेक्षा हुई है और वास्तव में इनका विकास उत्थान केवल बीएसपी सरकार में हुआ। बड़ा सवाल, क्या वाकई बसपा सरकार में ब्राह्मणों का उत्थान हुआ, विकास हुआ? ब्राह्मणों से इतनी हमदर्दी क्यों है? एक तरफ तो मायावती जी कह रही हैं कि ब्राह्मण को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कह रही हैं कि भैया इनकी उपेक्षा हुई, उत्पीड़न हुआ और केवल इनका विकास बसपा सरकार में हुआ। ये बात दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ तो माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर बहन जी का सवाल खड़े करना और दूसरा ये कहना कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई है। तो दोस्तों इस ट्वीट के मायने लोग अलग अलग अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं, लेकिन जो मायावती जी के समर्थक हैं वो उनकी बात को वैलिड करार दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ, थोड़ा सा क्लियरिटी इस ट्वीट में नहीं है, क्योंकि दोस्तों दोनों ट्वीट को अगर आप मिलाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला ट्वीट है। अब ये ट्वीट जो किया गया है, क्या सोच के किया गया है, ये दोस्तों समझ से परे है। क्या सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के समर्थन में ये ट्वीट है या फिर पीडीए का समर्थन किया जा रहा है? इसमें किसका समर्थन है? बसपा इसमें किसका समर्थन कर रही है? और अगर पीडीए को अपने पाले में बसपा लाना चाहती हैं तो फिर यहाँ पर ब्राह्मण समाज की उपेक्षा उत्पीड़न से इतनी चिंतित क्यों हैं? ये भी बड़ा सवाल है। देखो भाई, बात खरी खरी मैं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ विश्लेषणात्मक हो रहा हूँ, चीज़ें हूबहू ऐसे नहीं रखना हूँ जैसे रखनी चाहिए, क्योंकि हर एक लाइन नेताओं की परखनी चाहिए, देखनी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। और जब मायावती जी का ट्वीट हो तो उसमें तो दोस्तों विशेष अध्ययन की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों मायावती जी के इस ट्वीट पर ख़ास तौर से उनके विरोधी चुटकी ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब आप पीडीए के गुमराह करने से नाराज़ हैं तो फिर ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न से इतनी चिंता क्यों है? और या तो ब्राह्मण समाज की चिंता कर लीजिए या तो पीडीए की चिंता कर लीजिए, दोनों की चिंता नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, मायावती जी को ऐसा लगता है कि वो बहुजन राजनीति करेंगी तो उन्हें सत्ता मिलेगी। ब्राह्मण समाज को भी बसपा अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। ब्राह्मण समाज में भी कुछ लोग हैं दोस्तों जो वाकई लोकतंत्र संविधान में विश्वास रखते हैं, जो उत्पीड़न के शिकार हैं, जो अभी भी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। उनके लिए खास तौर से दोस्तों यहाँ मायावती जी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, क्योंकि हर वर्ग में दोस्तों हर कोई संपन्न नहीं है। ब्राह्मण समाज में भी एक तबका है जो कहीं ना कहीं विकास से दूर है, तो उसके लिए, उस अंश के लिए मायावती जी यहाँ आवाज़ बुलंद कर रही हैं। लेकिन मायावती जी की पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है, दलितों की नेता हैं, वो सवर्णों की इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? इसको लेकर दोस्तों लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस ट्वीट को लेकर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत सारी प्रतिक्रिया मुझे चाहिए, आप लोगों की जो राय है आज मैं पढ़ूंगा, तो आप लोग मुझे राय दीजिए मायावती जी का ये ट्वीट कैसा लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।